चुनाव जो न कराए वो कम है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच ऐसी जुबानी जंग चल रही है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सियासत के ये दोनों दिग्गज आमने सामने थे, लेकिन कभी ऐसी तल्खी नजर नहीं आई कि जैसे अब नजर आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब राजनीति में इस तरह की बातें भी होंगी? जैसे यूपी विधानसभा उपचुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, ऐसी बातें भी उठ रही हैं। क्या अगले विधानसभा चुनाव तक ये तल्खी बरकरार रहेगी? क्या 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे इस तल्खी की असली वजह हैं? इन तमाम सवालों के जवाब समझने के लिए हम आपके लिए खास प्रोग्राम लेकर के आए हैं। पहले सियासत में एक दूसरे का विरोध करने के लिए नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जिस तरह यूपी के सीएम और पूर्व सीएम अखिलेश यादव एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, उसे देखकर राजनीति के जानकार भी हैरान हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बयानों की जिसने लखनऊ का सियासी पारा बढ़ा रखा है। सीएम योगी लगातार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि सपा गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी है। सीएम योगी सपा को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। योगी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। वैसे ही समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी कभी सही नहीं होंगे। योगी ने हाल ही में सपा नेताओं के खिलाफ सामने आए दुष्कर्म के मामलों पर खूब निशाना साधा। योगी ने कहा कि गाजीपुर, प्रयागराज, रामपुर, अंबेडकर नगर वाले लोग इनके चचा जान जैसे थे। एक दूसरे बयान में योगी ने कहा कि माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति संत परंपरा को माफिया कहता है। वहीं जुबानी जंग में अखिलेश यादव भी सीएम योगी से पीछे नहीं दिखना चाहते। अखिलेश ने हाल के दिनों में जिस तरह के बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिए हैं, उससे बहुत कुछ इशारा मिलता है। ये उनके बदले अंदाज की तरफ भी इशारा कर रहा है। अखिलेश ने सपा के कार्यक्रम में सीएम योगी पर तीखा वार करते हुए कहा कि मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता। सीधे सीधे अखिलेश ने सीएम योगी को निशाने पर लिया है। अखिलेश के इस बयान पर संत समाज ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। अखिलेश ने एक दूसरे बयान में कहा कि एक तरफ मेरी तस्वीर रख दो और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की, देख लो कौन माफिया लगता है। जब से बीजेपी हारी है तब से संतुलन गड़बड़ा गया है। अखिलेश के इस तरह के बयानों की लंबी फहरिस्त है जो उनको लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद दिखाई दे रही है। अखिलेश सोशल मीडिया के जरिए भी सीएम योगी पर खूब निशाना साध रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो राजनीति का हिस्सा है, तो इसमें खास बात क्या है? इसमें है खास बात। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद अखिलेश का खोया हुआ आत्मविश्वास पूरी तरह से वापस लौट चुका है। आपको बता दें कि 2014 के चुनाव के बाद से सपा लगातार कमजोर होती जा रही थी, और तो और 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा राज्य की सत्ता में होते हुए भी 5 सीटों पर सिमट गई थी और सिर्फ मुलायम सिंह के परिवार के लोग ही अपना चुनाव जीत पाए थे। फिर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी सपा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार यूपी के सीएम बने थे। वक्त का पहिया घूमता रहा, लेकिन सपा की हालत हर गुजरते दिन के साथ खराब होती रही। 2017 के बाद सपा एक बार फिर से दम दिखाने के लिए तैयार थी। मौका था 2019 के लोकसभा चुनाव का। अखिलेश 2014 और 17 की हार का बदला लेने के लिए तैयार थे। अखिलेश ने इस बार ऐसा दांव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी ने अलायंस कर लिया। कहा गया कि अब यूपी में बीजेपी की नैया डूबनी तय है, लेकिन राष्ट्रवाद की लहर पर सवार बीजेपी ने फिर से यूपी में बड़ी जीत दर्ज कर ली थी। हालांकि बीजेपी की सीटें घटने का फायदा सपा की जगह बीएसपी को हुआ और अखिलेश हाथ मलते रह गए। सपा 2014 में जहां से चली थी वहीं यहां 5 सीटों पर फिर से सिमट कर रह गई। 3 साल हुए यूपी विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश एक बार फिर बीजेपी से हार गए और सूबे में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। अब सपा और बीजेपी के बीच 2014 से शुरू हुआ शहमात का एक खेल 2024 में पहुंचा। बड़े बड़े राजनीति के पंडित कहते रहे कि होगा वही जो 2014 और 2019 के चुनाव में हुआ था, लेकिन 4 जून का दिन अखिलेश यादव का दिन साबित हुआ। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला जरूर, पर चर्चा हर तरफ अखिलेश यादव की हो रही थी। बीजेपी को तीसरी बार पूर्ण बहुमत हासिल करने से रोकने वाले अखिलेश ही थे। इन सब के बीच एक के बाद एक लगातार 4 चुनाव हारने के बाद जिस समाजवादी पार्टी का ग्राफ गिरता जा रहा था, वो एक झटके में देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। जाहिर है बदले हुए हालात में अखिलेश का आक्रामक होना लाजमी था।
क्योंकि लंबे अरसे के बाद सपा को ऐसी जीत मिली थी जिसकी उसको लंबे अरसे से दरकार भी थी। भले ही जानकार कह रहे हैं कि योगी और अखिलेश के बीच की तल्खी उपचुनाव के लिए है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से सच नहीं है। अखिलेश की नज़र 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी है। जिस तरह से पीडीए के नारे से सपा को फायदा हुआ है, उसके चलते अखिलेश अभी से अगले विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर रहे हैं। अखिलेश जानते हैं कि उनका मुकाबला योगी आदित्यनाथ के साथ ही होना है, लिहाजा वो अगले इलेक्शन का टोन सेट करने में जुट गए हैं। ऐसा नहीं कि दोनों नेता 2024 लोकसभा चुनाव के बाद बदले बदले नजर आ रहे हैं। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश और योगी के बीच तल्खी देखने को मिली थी। ये बात अलग है कि उस वक्त स्टेज से ज्यादा ट्विटर पर वन लाइनरों के जरिए एक दूसरे पर सियासी हमले किए जा रहे थे। सीएम योगी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ, चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी बराबर तमंचावादी। अखिलेश ने इस पर पलटवार किया। बाबा जी पैदल भी हैं, बेदल भी हैं। इसके बाद भी योगी ने लिखा कि वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं। उनको पाकिस्तान पे आ रहा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। अखिलेश ने फिर पलटवार किया। अखिलेश ने लिखा, कभी कहा मथुरा, कभी कहा अयोध्या और अब कह रहे हैं कि गोरखपुर। जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया है। दरअसल इनको टिकट मिला नहीं, इनकी वापसी का टिकट कट गया है। कहा जा रहा है इससे पहले इस स्तर की सियासत कम से कम यूपी में किसी दौर में नहीं देखी गई। लगातार भाषा की मर्यादा तार तार हो रही है। इससे पहले राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरा था। ये बात सच है कि सीएम योगी की तरफ से अलग अलग चुनाव में सीधा हमला सपा सरकार माफिया के साथ संबंध को लेकर किया जाता रहा। यहाँ तक कि विधानसभा में दोनों नेताओं के बीच तनातनी कई बार देखने को मिली है। इस सब के बीच नई बात यह है कि अखिलेश यादव की तरफ से इसका लगातार जवाब भी आने लगा है। इसे लोकसभा चुनाव में मिली जीत को एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि दोनों नेता अपने अपने वोटरों को खुश करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और अपने अपने वोट बैंक को एकजुट करने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए लगातार शब्दों के तीखे बाण चला रहे हैं। बहरहाल योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की जुबानी जंग का अंत उपचुनाव के साथ होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि 2027 का विधानसभा चुनाव रोमांचक होने वाला है, क्योंकि बीजेपी पहले जितनी ताकतवर है और ना ही सपा पहले जितनी कमजोर है। यानी मुकाबला बराबरी का होगा और नतीजे की गूंज यूपी ही नहीं पूरे देश और दुनिया में सुनाई देगी। और इसके साथ ही बहुत सारे सियासी समीकरण भी तय होंगे, लोगों का भविष्य भी तय होगा। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भविष्य तय होगा तो अखिलेश की सियासी चाल और भविष्य भी तय होगा, क्योंकि 2027 दूर भले ही है लेकिन उसकी तैयारियां जोरों पर हैं और उससे पहले उपचुनाव भी बहुत कुछ दिखा देंगे जिसकी समझ राजनीति में बहुत ही खास होगी। तो बहरहाल इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।